मेरे प्यारे मेष राशि के साथियों, ध्यान से सुनिए। क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी में दबे पांव खुशियां वापस आ रही हैं? जी हाँ, वो खुशियां जिन्हें आपने कहीं खो दिया था, अब वो बिना किसी आहट के लौट रही हैं। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये बदलाव कितनी तेजी से आपकी जिंदगी को पूरी तरह पलटने वाला है। अब इंतजार मत कीजिए, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपकी खुशी के पल अब बस कुछ ही कदम दूर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी कुछ बेहद ज़रूरी बातें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आने वाले दिनों में आपकी राशि के जातकों के जीवन में जो बदलाव होने वाले हैं, उनकी भविष्यवाणी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं उस जादुई एहसास के लिए जो आपकी किस्मत की दिशा ही बदल देगा? आज का राशिफल सिर्फ एक आम भविष्यवाणी नहीं है। ये है आपकी खुशियों का खजाना, आपकी परेशानियों का अंत और आपके सपनों का सच होने का संकेत। आप हैरान रह जाएंगे जब देखेंगे कि किस तरह ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जुट गया है। लेकिन सावधान, ये खुशियां इतनी खामोशी से आपके जीवन में प्रवेश करेंगी कि शायद आप उन्हें पहचान न पाए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये पल, ये खुशियां और ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। ये समय वो है जब भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या आप तैयार हैं? चलिए आपकी खुशियों की उल्टी गिनती शुरू करते हैं। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत आधी रात में अपने कमरे की खिड़की खोलते हैं और बाहर से एक मीठी ठंडी हवा का झोंका भीतर आकर आपके चेहरे को छू लेता है। बिना शोर शराबे के, बिना दरवाजा खटखटाए, बस यूं ही चुपके चुपके। यही वह एहसास है जो इन दिनों आपकी जिंदगी में दबे पाव लौट रही खुशियों का है। आपने पिछले कुछ महीनों में जो उतार चढ़ाव देखे, जो निराशाएं झेली और जिस अनकहे बोझ को सीने में संजो कर रखा, अब वह सब कुछ धीरे धीरे किसी पुरानी याद की तरह छिटने वाला है। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक अद्भुत मंच सजाया है, जहां हर घटना, हर संयोग, हर छोटी सी मुलाकात भी किसी बड़े बदलाव की भूमिका निभाने वाली है। अब मंगल की ऊर्जास्वी दृष्टि अब एक नई दिशा ले रही है। ये वही ऊर्जा है जो सोई हुई संभावनाओं को जगा देती है, जो ठहरे हुए पानी को भी झरने में बदल सकती है। आप पाएंगे कि जिन राहों पर कभी कठिनाई के कांटे बिछे थे, वहां अब अनपेक्षित अवसरों के फूल खिल रहे हैं। ये बदलाव इतना सौम्य है कि पहली नजर में महसूस नहीं होगा, पर इसके असर से आपकी पूरी दिनचर्या, सोच विचार और यहाँ तक कि बातचीत का अंदाज भी निखरने लगेगा। इसलिए पल पल पर चौकन्ना रहना जरूरी है, क्योंकि कई बार खुशियाँ बिल्कुल हमारे सामने खड़ी होती हैं और हम उन्हें किसी सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं। याद रखिए, यह वही समय है जब आपकी रगों में दौड़ता जुनून और मस्तिष्क में पलते सपने एक दूसरे से हाथ मिलाकर आपके भाग्य का नक्शा दोबारा खींचने वाले हैं। अब बात करते हैं उन खगोलीय संकेतों की जो आने वाले हफ्तों में आपकी राशि के जातकों पर विशेष कृपा बरसाने वाले हैं। मंगल की सीधी चाल शनि की स्थिर दृष्टि से सहमति पा रही है और गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर आपके आत्मविश्वास को ऐसा उछाल देने वाले हैं कि कोई भी चुनौती, चाहे वह वित्तीय हो या पारिवारिक, अब पहाड़ जैसी नहीं लगेगी। भाग्य के नवम भाव में चंद्रमा की आहट बताती है कि लंबे समय से रुके हुए काम अचानक गति पकड़ेंगे। कभी कभी तो इतनी तेज कि आपको निर्णय लेने में भी समय कम पड़ जाएगा। ऐसे में सबसे पहला मंत्र है, धैर्य बनाए रखें और आत्म समीक्षा करते रहें। इस दौरान आप ये महसूस करेंगे कि जिस लक्ष्य को पाने के लिए वर्षों से प्रयासरत थे, वह अब हाथ बढ़ाते ही मिलने को तैयार है। पर साथ ही ये भी सच है कि अंतिम सीढ़ी सबसे फिसलन भरी होती है। इसलिए अपने निर्णय भावुकता में नहीं, वरन तर्क और अनुभव के आधार पर लें। याद रखिए, ब्रह्मांड दरवाजा खोलता है, मगर उस दरवाजे से गुजरना आपका कर्तव्य है। परिवार में आनंद का माहौल बनेगा, खासकर उन रिश्तों में जहां पिछले दिनों कटुता घुली हुई थी। वहां अचानक समझदारी और ममत्व का संचार होगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गुरुचंद्र का ये योग साइलेंट बूस्ट की तरह काम करेगा। आपकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता दोनों में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी। इसी तरह नौकरी पेशा लोगों को भी प्रोजेक्ट डेडलाइन के ठीक पहले टीम सहयोग का ऐसा सहारा मिलेगा, मानो नाविक को तूफान की रात में अचानक प्रकाश स्तंभ दिख जाए।
पर खुशियों की इस वापसी के बीच कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। सबसे अहम है स्वयं को अति उत्साह से बचाना। अक्सर होता यह है कि जब लंबे समय तक नुकसान, देरी या निराशा का दौर चलता है और फिर अचानक प्रगति का स्प्रिंट शुरू हो जाता है, तो इंसान या तो गति संभाल नहीं पाता या फिर ऊंची छलांग लगाने के चक्कर में नींव की ईंटें हिला बैठता है। इसीलिए इन दिनों अपना दैनिक रवैया फास्ट फूड की तरह न रखें, एक सुनियोजित मेन कोर्स की तरह रखें, धीरे धीरे, क्रमबद्ध पर पोषक तत्वों से भरपूर। सुबह उठते ही सबसे पहले ये संकल्प लें कि आज की प्राथमिकता क्या है, और रात को सोने से पहले खुद से पूछें कि दिन में मिली उपलब्धियों के पीछे कौन से गुण सबसे ज्यादा काम आए, मेरी मेहनत, मेरी दूरदृष्टि या फिर मेरा आत्मनियंत्रण। ऐसा करने से आप उस सकारात्मक लय को पकड़ पाएंगे जो हर तरक्की को स्थायी सफलता में बदल देती है। आर्थिक मोर्चे पर अगर किसी नए निवेश की योजना बन रही है तो भेड़चाल से बचें, रिसर्च करें, एक्सपर्ट की सलाह लें और फिर छोटे छोटे चरणों में आगे बढ़ें। स्वास्थ्य के पहलू को नजरअंदाज न करें, क्योंकि तेज रफ्तार समय में शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है। यदि यही थक गया तो फिर इच्छा शक्ति भी कमजोर पड़ सकती है। योग, ध्यान और हल्के फुल्के कार्डियो व्यायाम इस अवधि में आपकी ऊर्जा को स्थायी ईंधन देंगे। याद रखिए, ये वही समय है जब आपको संतुलन साधना है। पंख फैलाकर ऊंचाइयां छूनी है, पर धरती पर कदम भी जमा कर रखने हैं। अब जरा उन छिपी हुई संभावनाओं पर रोशनी डालें जो इस खास ग्रह संयोजन के दौरान आपके लिए खजाने के गुप्त द्वार खोलने वाली है। करियर में आपको ऐसे प्रोजेक्ट या भूमिका की पेशकश हो सकती है जिसे पहले आप चुनौतीपूर्ण मानकर टालते रहे हों, लेकिन नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये अवसर आपको न सिर्फ अपनी क्षमताओं का विस्तार देगा, बल्कि वरिष्ठों के सामने आपकी छवि को भी चमका देगा। व्यापारियों के लिए यह समय डाइवर्सिफिकेशन का संकेत देता है। कोई नया साझेदार, कोई नई मार्केट या फिर कोई आधुनिक तकनीक आपकी पुरानी व्यापार रणनीति को ताजी हवा दे सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो चंद्र गुरु का योग दिल की बात सुनाने और सुनने दोनों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे मगर संकोच कर रहे थे, तो अब हौसला दिखाएं। शब्दों के बजाय ईमानदार भावनाएं आपका काम आसान कर देंगी। पारिवारिक स्तर पर विवाह योग या नए सदस्य के आगमन की संभावना भी बन रही है, जो घर आंगन में उत्सव का माहौल रच देगी। आर्थिक रूप से जिन लोगों के धन पुराने निवेशों या अटकी हुई देनदारियों में फंसे थे, उन्हें आश्चर्यजनक तरीके से अनएक्सपेक्टेड रिलीफ मिलेगा। कभी बैंक की ओर से कोई सकारात्मक मेल था, तो कभी संपत्ति विवाद का अचानक निपटारा। पर याद रखें, प्रचुरता का सही अर्थ केवल धन ही नहीं होता। समय, स्वास्थ्य, संबंध और आत्मसम्मान भी बराबर की संपत्ति है। इसलिए जो खुशियां लौटे तो सिर्फ पटुए को ही नहीं, मन मंदिर को भी उजला करें। आइए अब इस बदलाव के आध्यात्मिक पहलू पर नजर डालें, क्योंकि हर भौतिक प्रगति के पीछे एक सूक्ष्म ऊर्जा काम करती है जो हमारे विचारों और कर्मों से संचालित होती है। जैसे ही आप अनुभव करेंगे कि जीवन की गाड़ी तेजी से सकारात्मक दिशा में दौड़ रही है, वैसे ही मन में कृतज्ञता का बीज बोना बेहद जरूरी है। रोज सुबह कम से कम 5 मिनट के लिए नजर बंद करके उन सभी अनुभवों, व्यक्तियों और घटनाओं को याद करें जिन्होंने आपको आज तक संवारा है। फिर चाहे वह कोई सख्त गुरु की डांट हो या किसी दोस्त का मामूली सा सहयोग, यह अभ्यास आपकी चेतना को उन ऊर्जाओं के साथ जोड़ेगा जो खुशियों को स्थायी बनाती है। दूसरी बात, अपने आसपास के वातावरण में गिविंग का भाव पैदा करें। समय हो तो किसी सहकर्मी की मदद करें, घर पर हो तो बुजुर्गों का हालचाल पूछें और अगर संसाधन हो तो जरूरतमंदों में बांटें। ऐसा करने से आपके भीतर की ऊर्जा बहते जल की तरह रहेगी, स्वच्छ, निर्मल और शक्तिशाली। कुछ लोग इस अवधि में लक्ष्मी कुबेर मंत्र या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी करते हैं। आप चाहें तो सुबह शाम हल्की सी धूप जलाकर इन्हें 5-10 मिनट सुन सकते हैं, जिससे मन और घर दोनों में सकारात्मक वाइब्स गुंजेंगी। ध्यान रखें, आध्यात्मिक अभ्यास कोई बोझ नहीं है। ये तो वह सुरंग है जिसके दूसरे छोर पर हर बार प्रकाश ही प्रकाश मिलता है, और जब भीतर प्रकाश होगा तो बाहर आने वाली खुशियां भी कहीं ज्यादा चमचमाती दिखाई देंगी। अंत में इस पूरे बदलाव का सार समझें। ब्रह्मांड ने आपके लिए मंच सजाया है, पर नायक नायिका की भूमिका निभाना आपको ही है। यह समय किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह है, जहां हीरो को पता चलता है कि उसकी जीत लिखी जा चुकी है, बस उसे आखिरी दाव चलना है। साहस,
धैर्य और प्रेम से भरा हुआ दाव। इसलिए अपने सपनों के प्रति निष्ठावान रहें, लेकिन अहंकार से दूरी बनाए, उपलब्धियों का जश्न मनाएं, पर विनम्रता न खोए, और सबसे बढ़कर बीते संघर्षों को याद रखें, क्योंकि वही आपको हर नई सफलता के लिए संवेदनशील बनाते रहेंगे। अगर कभी मन में डर या शंका का बादल घिराए, तो उन पलों को याद करें जब हालात बेहद मुश्किल थे और फिर भी आपने मुस्कुराते हुए रास्ता खोज लिया था। यकीन मानिए, वही हिम्मत आज भी आपके भीतर है, बस उसे जगाना भर है। अब जब खुशियों की उल्टी गिनती तेजी से चल रही है, तो हर दिन को एक छोटे उत्सव की तरह जिए। सुबह सूर्योदय को निहारते हुए खुद से कहें, मैं तैयार हूँ, और रात को तारे गिनते हुए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। हूँ तो मैं सामान्य इंसान, पर तेरी योजना अद्भुत है। यही कृतज्ञता, यही जागरूकता और यही कर्मठता आपकी खुशियों को टिकाऊ बनाएगी और आने वाले वर्षों का पाथेय भी होगी। तो आगे बढ़िए, दिल खोलकर स्वागत कीजिए उन खुशनुमा सवेरे शामों का जो अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि इस बार वे दबे पांव नहीं, बल्कि आपकी मुस्कान के संगीत पर थिरकते हुए अंदर आएंगे।